हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका अर्धवार्षिक एग्जाम हो गया तो आपके वार्षिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला था। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया कि दूरी कौन सी राशि है। तो आप सभी को मैंने कई बार बताया कि दूरी जो है एक अदिश राशि है। कौन सी राशि? दूरी एक अदिश राशि है। अ का मतलब नहीं होना चाहिए, दिशा का मतलब दिशा। जिस राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसी को हम अदिश राशि कहते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों में लगे ओडोमीटर क्या मापता है। तो आप सभी जानते हैं, जो वाहनों में ओडोमीटर लगा होता है वह दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड की त्रिज्या आर है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो पूरा चक्कर में पिंड का क्या हो जाएगा? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो शून्य होगा। कितना? शून्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको कई बार बताया कि संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ख आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है बल का मात्रक क्या होता है। तो जो बल का मात्रक होता है किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे न्यूटन भी कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि ये दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो लगने वाला बल क्या होगा? तो जो बल होता है F बराबर Gm1m2 अपान आर स्क्वायर होता है। जब भी हम आर का स्क्वायर करेंगे तो घाते कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/4 रह जाएगा, यानी जब आर का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो घनत्व होता है डी बराबर एम अपान भी, यानी मास अपान वॉल्यूम होता है। तो इसका मात्रक हुआ है किग्रा मीटर क्यूब। कितना? किग्रा प्रति मीटर क्यूब। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रसायन विज्ञान से क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंच तत्व कहते हैं वायु को, चाक को, पेंसिल को, पेन को। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि तापमान का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो तापमान का मात्रक होता है केल्विन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे किस अवस्था में जाता है? तो गैस अवस्था में जाता है। किसमें? गैस अवस्था में जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो विलयन कहते हैं। क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील, आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, तो उसे हम निलंबन कहा जाता है। क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कोलाइडी विलयन जो होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस यानी गृह किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि कोशिका का जो ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल ऊतक है? तो ये दोनों क्या है? जटिल ऊतक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अस्थियों को जोड़ता है। जो अस्थियों को जोड़ता है उसे लिगामेंट कहा जाता है, जिसे हिंदी में स्नायु कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल क्वेश्चन दिए, तो सभी क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा और अच्छी तरह से क्वेश्चन को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। जो मैंने बता रहा हूँ तो सभी को अच्छी तरह से याद करके भी जाइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तंत्रिका ऊतक की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फूलों का आकर्षक रंग किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता है कि जो फूलों का आकर्षक रंग होता है ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तने की मोटाई किसके द्वारा होती है? तो आप सभी को पता है कि जो तने की मोटाई होती है किसके द्वारा होता है? पार्श्वी ऊतक द्वारा। किसके द्वारा? पार्श्वी ऊतक द्वारा। इसका ऑप्शन ख आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि दूरी और विस्थापन में आपको क्या बताना है?
अंतर बताना है, दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है। मैंने आपको कई बार इसके अंतर को बता दिया है। गति की आपको तीनों समीकरण लिखना है और किसी पत्थर के ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके जाने पर 5 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाता है। यदि गति से दौरान पत्थर क्या होता है, नीचे की ओर दृष्ट त्वरण से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आता है, तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई की प्राप्त की गई, पहुंचने में कितना समय लगा, इसको आपको ज्ञात करना है। न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम को लिखिए, उसके बाद देखिए संवेग क्या होता है और इसको सिद्ध करना है। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लीजिए और आप अच्छी तरह से हल कीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही सरल यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं दिए हुए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर दिए उबलते हुए जल में क्या कहा है कि उबलते हुए जल अथवा भाप की अपेक्षा में किसकी तीव्रता अधिक महसूस होगी, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद कह रहा है कि पौधों में वृद्धि होगा, लोहे में जंग लगना, खाना पकना और क्या है, भोजन का पाचन होना, इसमें से कौन सा परिवर्तन है। तो पौधों में वृद्धि क्या होता है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना क्या होता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। खाना का पकना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए, जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप में यहाँ दिए हुए। यहाँ पर आप में दिए कोशिका का अंगक कौन सा, बिजली घर कौन सा है, जंतु कोशिका का नाम और चित्र बनाना है, विभज ऊतक के नाम और उनके कार्य लिखना है, पेशी ऊतक के प्रमुख कार्य भी यहाँ लिख लेना है। पादप कोशिकाओं के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं लिखना है, क्या क्या दिया है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर आपको देख सकते हैं दिया हुआ है, एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय किया जाता है। विलयन की आपको सांद्रता की विलयन आपको बताना है, सांद्रता कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसको भी आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, यह आपके वार्षिक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था विज्ञान का पेपर। अगर आप मैथ के पेपर को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मैथ के पेपर को, हिंदी के पेपर, सभी पेपर को अच्छी तरह से देख सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं।